नाजरीन, आज 22 नवंबर मंगल का रोज़ है। आज से ठीक 4 दिन बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने अपने कारकुनान को पिंडी पहुंचने की हिदायत की है। 26 नवंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान पिंडी पहुंचेंगे और इमरान खान उनकी क़यादत करेंगे। वो रैली, उनका अगला लाएमल क्या होगा उससे मुतालिक आपको आगाह करूंगा और फैज़ाबाद में लॉन्ग मार्च की तैयारियों से आपको आगाह करूंगा कि इस वक्त ताज़ा सूरत हाल क्या है। इसके साथ साथ पाकिस्तान फेडरल ऑफ यूनियन जर्नलिस्ट ने सुप्रीम कोर्ट को ख़त लिखा है, उस ख़त से मुतालिक भी आपको आगाह करूंगा। लेकिन सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस फ़ौरन मिलती रहे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं चार टीवी और मैं हूं जाहिद जहान। नाजरीन, पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ये एक इदारा है जो जर्नलिस्ट का यूनियन जिसे आप कह सकते हैं। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिखा है कि वो अरशद शरीफ कत्ल केस में कमीशन बनाए तहकीकाती और उसकी तहकीकाती कमीशन का सरबरा एक हाजिर सर्विस जज हो। इससे मुतालिक उन्होंने ख़त लिखा है। लेकिन मेरा सवाल है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि आपको प्राइम मिनिस्टर ने ख़त लिखा, आपको DGI SPR ने कहा कि इस कत्ल पे तहकीकात कराएं, जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। उसके बाद मुल्क के बड़े पार्टी के चेयरमैन इमरान खान ने आपसे बार बार इस्तदा की। मुल्क के बड़े पार्टी के सेनेटर्स वो आपसे बार बार रोज आपके जो सुप्रीम कोर्ट है उसके सामने एहतजाज करते हैं, आपसे इस्तदा करते हैं कि आप तहकीकात करें, तहकीकाती कमीशन बनाएं। लेकिन आप कतरा रहे हैं, आप सो रहे हैं, आप जागे। ये मुल्क आपकी तरफ देख रही है, इस मुल्क की आवाम आपकी तरफ देख रही है, लेकिन आप सो रहे हैं। पता नहीं आप किस हाथी के कान में सो रहे हैं। यहाँ पे मुल्क लूट रहा है, मुल्क में सहाफ़ी महफूज नहीं है, मुल्क में सियासतदान महफूज नहीं है, मुल्क में बुजुर्ग नंगे हो रहे हैं, लेकिन आप सो रहे हैं। आपका सोना बनता है क्योंकि आप भी डरते हैं कहीं आप नंगे ना हो जाए। क्योंकि इस वक्त जो मुल्क में हो रहा है, ना सेनेटर महफूज है, ना सहाफ़ी महफूज है, ना सियासतदान महफूज है। उसके बाद सिर्फ आप ही रह गए। आप भी देखते हैं कि कहीं मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, इसलिए आप भी चुप है। ना आप आवाम के नोटिस पे, आवाम के कॉल पे नोटिस ले रहे हैं और ना आप सेनेटर्स, सहाफ़ियों, सियासतदानों के कॉल पे नोटिस ले रहे हैं। ये आपकी जो इस वक्त कारकर्दगी का ग्राफ है ये सामने नजर आ रहा है। उठ जाए खुदा के वास्ते। ये मुल्क एक दफ़ा डिफॉल्ट की तरफ चला गया, ये मुल्क एक दफ़ा मुआशी तौर पे तबाह हो गया, तो इसके बाद आप बहुत सारे नोटिस लेंगे तो कुछ नहीं होगा। आप तौहीन अदालत नोटिस तो ले सकते हैं, लेकिन आप इंसानियत के तौहीन का नोटिस नहीं लेते। आप अरशद शरीफ कत्ल केस का नोटिस नहीं लेते। आप इमरान खान पर कातिलाना हमले का नोटिस नहीं लेते। ये आपकी कारकर्दगी है। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा। उम्मीद है आप जाग जाएंगे। जो हाथी के कान में आप सो रहे हैं, उम्मीद करते हैं आप जाग जाएंगे। 30 नवंबर के बाद जाग जाए, लेकिन जाग जाए, आज़ादाना तहकीकात करें। अरशद शरीफ की जो बुजुर्ग माँ है उनको आज तक इंसाफ नहीं मिला। उनके शोहर वो इस मुल्क पे शहीद हो गए, उनका जो बड़ा बेटा वो इस मुल्क के लिए शहीद हुआ, उसके दूसरे बेटे को आपने आपके मुल्क के जो तहकीकाती इदारे हैं या आपके मुल्क की जो हुकूमत है उन्होंने उस पर ज़मीन तंग की। वो एक मुल्क भागा, वहाँ से दूसरे मुल्क उनको भेजा गया, वहाँ पे उनको मारा गया। तहकीकात करे कि किसने इस अरशद शरीफ के लिए मुल्क में ज़मीन तंग की थी। उम्मीद है आप तहकीकात करेंगे। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो लॉन्ग मार्च है वो पिंडी पहुंचेगा और पिंडी में फैज़ाबाद के करीब इमरान खान का कंटेनर लगाया जाएगा। फैज़ाबाद में जब उनका कंटेनर लगाया जाएगा तो उनका रुख पिंडी की तरफ होगा और पिंडी में बिल्कुल 90 एंगल पे अगर आप देख ले तो 4-5 किलोमीटर आगे GHQ आता है। GHQ की तरफ उनका रुख होगा और कारकुनान उनके साथ मौजूद होंगे। कारकुनान के लिए इकबाल पार्क जो पहले नवाज शरीफ से पार्क से मशहूर था, वहाँ पे आज से इंतजामात शुरू हो चुके हैं। वहाँ पे खेमा बस्ती कायम की जा रही है और वहाँ पे 35,000 अफराद के क़यामत आम का इंतज़ाम भी किया जा रहा है। इस जो नवाज शरीफ पार्क है या इकबाल पार्क है, इसके सामने बिल्कुल रोड के दूसरे तरफ पाकिस्तान स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है या पंजाब स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है, जिसे शहबाज शरीफ स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स भी कहा जाता है। वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायदीन के लिए इंतज़ाम किया जा रहा है कि वो वहाँ पे रहेंगे, उनका क़यामत वहाँ पे होगा और जो कारकुनान होंगे वो नवाज शरीफ जो बड़ा पार्क है, इकबाल पार्क जिसे आजकल कहते हैं, वहाँ पे वो क़यामत आम करेंगे। उसके साथ साथ
अगर आप ये इससे अंदाज़ा लगा दें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं और जो लीडरशिप है वो तो इस वक्त क्लियर है कि हमने पिंडी पहुंच के वहाँ पे क़याम भी करना है। 3-4 दिन तो वो कम से कम वहाँ पे क़याम करेंगे, लेकिन उसके बाद उनका क्या अगला अमल होगा। तो मैंने पिछली वीडियो में आपको सामने जिक्र किया था कि इमरान खान को अपने सीनियर क़यादत ने 2 तजावीज़ दी है। एक ये है कि जिस दिन हम पिंडी पहुंचे उसी दिन हम इस्लामाबाद का रुख करें और इस हुकूमत को मौका ना दें। लेकिन दूसरी तजवीज़ ये थी कि इमरान खान अपने कारकुनान के साथ पिंडी पहुंचे और पिंडी पहुंचने पर वो इस हुकूमत को 3 से 4 रोज़ का अल्टीमेटम दे कि 3 से 4 रोज़ में अगर इलेक्शन के तारीख का ऐलान करते हैं तो ठीक है, वरना हम इस्लामाबाद का रुख करेंगे। मेरे ख्याल से दोनों तजावीज़ में से दूसरी तजवीज़ ठीक है, क्योंकि अगर 26 नवंबर से आप 3 से 4 रोज़ का अल्टीमेटम लगा दें तो वो 30 नवंबर बनता है। तब तक अहम तैनाती भी हुई होगी और जो इस वक्त मौजूद लोग हैं, मौजूद जो ताकतवर लोग हैं, वो इस जो हंगामी सूरत हाल होगा या जो इमरान खान का लॉन्ग मार्च होगा उससे गलत फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। इसलिए इमरान खान ने ये वाला तरीक़ाकार और ये वाले तजवीज़ पे अमल दरामद करने का फ़ैसला किया है। उम्मीद है आज की वीडियो में आपको इन्फॉर्मेटिव खबरें मिली होंगी। शुक्रिया।